तो यार मैंने देखी सालार मूवी और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई मूवी कैसी है, मूवी के अंदर क्या है, मूवी के अंदर क्यों है। क्योंकि भाई सभी लोग बोल रहे हैं कि भाई मूवी बहुत ज्यादा बुरी है, तो क्या सच में इतनी बुरी है? आओ चेक करते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं मूवी की स्टोरी के बारे में कि भाई मूवी के अंदर क्या हुआ और क्यों हुआ। तो मूवी की पूरी पूरी स्टोरी मतलब एक सिटी या फिर एक देश के अंदर टेक प्लेस करती है जिसका नाम है खानसार। एंड इसकी हिस्ट्री मतलब बहुत ज्यादा पुरानी, लगभग हजारों साल पहले 3 कबीले हुआ करते थे जिनका नाम था भाई सोरेंगा, मन्नार एंड गोनियार। जिसके अंदर जो हमारा सोरेंगा कबीला है उसको मतलब वॉल्व से मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड मन्नार कबीले को बुल से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड जो गोनियार कबीला है उसको ईगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये तीनों के तीनों कबीले हैं वो मतलब बहुत ज्यादा लूट मार मचाते थे, एंड वो अपनी सारी लूट है वो खानसार के अंदर लाकर इकट्ठा करते थे। अब इन हजारों सालों के अंदर हमारे खानसार के ऊपर मतलब बहुत सारे अटैक्स हुए हैं, इन तीनों कबीलों के ऊपर भाई अटैक्स हुए, इनके अंदर आपसी लड़ाइयां भी हुई, लेकिन इन सबका भाई उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। हजारों सालों के अंदर भाई बहुत ज्यादा पावरफुल बन गए वो लोग। लेकिन रियल प्रॉब्लम तो तब भाई जब हमारा मतलब 1947 के अंदर जो हमारा इंडिया है वो देश आजाद हो गया, एंड तब हमारी सरकार ने मतलब खानसार को मतलब ऐसे पूरा खत्म करने के बारे में सोचा। लेकिन तभी हमारे जो मन्नार कबीले के जो लीडर थे शिव मन्नार, उन्होंने मतलब जाकर मतलब हमारे गवर्नमेंट को भाई पूरा एकदम हिला के रख दिया। उन्होंने मतलब काफी मंत्री वगैरह को मार दिया, एंड उन्होंने मतलब भारत का जो नक्शा है मतलब इंडियन टेरिटरी है उसके अंदर से खानसार को पूरा मिटा ही दिया कि भाई खानसार एग्जिस्ट ही नहीं करता है पूरी दुनिया के मतलब वर्ल्ड मैप के अंदर। और फिर उन्होंने मतलब खानसार का एक अलग ही मतलब कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान बोल सकते हो वो बनाया, जिसका नाम रखा उन्होंने प्रतिबंधन। एंड उसके अंदर भाई पूरे मतलब रूल्स वगैरह सारे बनाए गए, एंड वो मतलब पूरे लागू होते हैं हमारे खानसार के ऊपर। और खानसार के चारों ओर मतलब बहुत ही बड़ी दीवारें बना दी, एंड उसके ऊपर भाई बहुत ही खतरनाक वाले हथियार भी लगा दिए, और अपनी पूरी एक अलग आर्मी बना दी खानसार की, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, एंड उनके पास भाई बहुत ही हाई लेवल के मतलब वेपन्स भी है। अब शिव मन्नार ने भाई अपना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो बना ही दिया, लेकिन उसने मतलब जो खानसार है उसको मतलब 101 पार्ट्स के अंदर भी डिवाइड कर दिया, क्योंकि भाई उसको ऐसा लगता था कि भाई तीनों के तीनों जो कबीले है वो पावर की मतलब लालसा के अंदर एक दूसरे को मार देंगे, इसलिए उन्होंने खानसार को 101 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। और मतलब जो तीनों कबीले के जो मतलब लोग थे उनके अंदर से जो भाई उनके जो मेन लीडर्स थे उनको मतलब एक जो जगह है वो दे दी, और वो खुद है वो मतलब खानसार का मतलब मेन मतलब लीडर मतलब मेन शासक बन गया। लेकिन इसके अलावा उसने अपनी सभा को भी मतलब 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, जो कि है भाई कॉपर, सरदार एंड कर्ता। अब ये हमारा जो कॉपर है उसके अंदर मतलब 62 मेंबर है, मतलब 62 कॉपर है, और सरदार है वो 8 है, एंड जो हमारा कर्ता है वो 1 ही है, जो कि भाई हमारे खानसार का मेन लीडर होगा। अब इसके साथ साथ हमारा मतलब जो कॉपर, सरदार एंड कर्ता है उनको एक अलग ही तरह की वोटिंग पावर दी गई, जिसके हिसाब से जो हमारे सारे जो कॉपर है उनको मतलब 1 वोट देने की पावर दी गई, एंड जो हमारे सरदार है उनको मतलब 3 वोट देने की पावर दी गई, एंड जो हमारा मेन करता है वो उसके पास मतलब 15 वोटिंग वाली पावर है। अब यहाँ तक तो भाई सब कुछ एकदम सही था, मतलब सभी सारे मतलब जो खानसार के लोग हैं एकदम खुश थे, क्योंकि भाई शिव मन्नार बहुत ही बढ़िया लीडर था। लेकिन भाई कुछ टाइम के बाद में जो हमारा शिव मन्नार उसकी डेथ हो जाती है नेचुरल रिजल्ट की वजह से, जिसके बाद में जो हमारे सोरेंगा कबीले का जो लीडर है उसको मतलब राजा बनने की इच्छा होती है, क्योंकि उस शिव मन्नार के बाद में वही सबसे पावरफुल था। लेकिन जो शिव मन्नार का जो बेटा है राजा मन्नार वो अपनी गद्दी नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने मतलब गद्दी की लालसा के अंदर रातों रात ही जो सोरेंगा कबीला है पूरा उसको मतलब खत्म कर दिया। रातों रात ही उसके अंदर मतलब जितने भी सारे लोग थे, मतलब जितने भी मतलब आदमी औरत बच्चे सबको मरवा दिया, मतलब कोई भी नहीं बचा सोरेंगा कबीले का, ऐसा उसको लगता था। एंड सोरेंगा कबीले को खत्म करने के बाद वो खुद मतलब खानसार का मतलब कर्ता बन गया, मतलब राजा बन गया, एंड फिर वो अपना मतलब सब कुछ चलाने लगा अपने हिसाब से। एंड कर्ता बनने के बाद जो हमारा राजा बना है उसने मतलब बहुत सारी शादियां की, एंड उनसे बच्चे भी किए, जिससे उसकी मतलब पहली शादी से मतलब एंड उसकी पहली बीवी से एक बेटा हुआ, जो कि मतलब हमारा गरुड़ा का कैरेक्टर वो है। उसकी दूसरी बीवी से उसको मतलब एक बेटी हुई, जो कि भाई आप कैरेक्टर देख सकते हो। एंड तीसरी बीवी से उसका मतलब जो हमारा मतलब वर्दा एंड उसका एक और भाई है वो है। यहाँ तक सब क्लियर है। अब मेन कहानी शुरू होती है हमारे 2010 के अंदर, जहाँ पर हमारा राजा मन्नार है उसको मतलब किसी काम से खानसार से बाहर जाना पड़ता है, लेकिन वहां से बाहर जाने से पहले मतलब वो चाहता है कि उसका जो बेटा है जो वर्दा वो एक सरदार बने, एंड वो उसको मतलब सरदार बनने के लिए मतलब जो 8 सरदार उनमें से किसी एक को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। एंड जिसको मतलब हमारा राजा मन्नार बोलता है कि भाई तू कुर्सी छोड़, तो भाई वो बोलता है कि ठीक है मैं छोड़ दूंगा। लेकिन जब राजा मन्नार खानसार से बाहर जाता है तो मतलब वो सब लोग मिलकर वो डिसाइड करते हैं कि भाई हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, हम राजा मन्नार की कुर्सी छीन लेंगे। मतलब गद्दी के लिए जो पॉलिटिक्स होती है वही सेम बात है। इसलिए वो सभी के सभी लोग मिलकर जो हमारा वर्दा है उसको मतलब खत्म करने उसको मारने की कोशिश करते हैं, एंड वो एक तरीके से उसको मार ही देते हैं। लेकिन तभी उसकी जो बेटी है जो हमारे मतलब राजा मन्नार की बेटी वो मतलब खानसार के अंदर मतलब सीज फायर डिक्लेयर कर देती है कि मतलब सीज फायर लग चुका है, अब कोई भी मतलब लड़ाई वगैरह नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारा मतलब राजा मन्नार का जो सबसे बड़ा बेटा है हमारा गरुड़ा का कैरेक्टर, वो सीज फायर को खत्म करने के लिए वोटिंग डिसाइड करता है कि भाई हम वोटिंग कराएंगे सीज फायर होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। और 9 दिन के बाद वोटिंग होगी, और 9 दिन के बाद पता चलेगा भाई सीज फायर हटेगा या फिर नहीं हटेगा। अब इसके अंदर भाई 2 कंडीशन है, यानी मतलब सीज फायर लग गया तो मतलब शांति बनी रहेगी, खानसार के अंदर कोई लड़ाई वगैरह नहीं होगी। लेकिन अगर सीज फायर हट गया तो भाई खानसार के अंदर खून की नदियां बहने लगेगी, क्योंकि सभी लोग मतलब कुछ जर्मनी जो गद्दी है उसके लिए लड़ पड़ेंगे। तो इसलिए भाई 9 दिन का टाइम है, सीज फायर लगा हुआ है, तो सारे लोग है अपनी अपनी मतलब आर्मी खड़ी करने में लग जाते हैं। कोई मतलब सर्बिया से आर्मी मिलाता है, कोई साउथ अफ्रीका से, कोई वेस्ट इंडीज से, कोई मतलब कहीं से, कोई रशिया से, मतलब सारी जगह से सभी लोग अपनी आर्मी इकट्ठा करते हैं, अपनी आर्मी बुलाते हैं खानसार के अंदर। लेकिन जो हमारा पृथ्वीराज का कैरेक्टर है वर्दा, वो जाता है अपनी आर्मी लाने के लिए अपने एक दोस्त के पास में, पुराने दोस्त के पास में, जिसको उसने भाई बचपन के अंदर बचाया था कभी। एंड वो उसके बाद
साथ में जाता है एंड उसी को लेके आता है खानसार के अंदर। और वो है हमारा प्रभास का कैरेक्टर जिसका नाम है देवव्रता, लेकिन उसकी माँ और उसका जो दोस्त है वो दोनों मिलकर उसको देवा नाम से बुलाते हैं। अब उसके मतलब खानसार के अंदर एंट्री करते ही भाई पहले तो वो मतलब शांत रहता है, मतलब पृथ्वीराज का जो कैरेक्टर हमारा वर्दा है वो मतलब उसको मतलब एकदम कंट्रोल करके रखता है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि मतलब खानसार के अंदर भाई बहुत ही अलग अलग तरह की कम्युनिटीज रहती है, अलग अलग उसका कल्चर भी बहुत अलग अलग है। तो उसके अंदर एक लेडीज लोग की अलग कम्युनिटी होती है। तो हमारे मतलब जो गोनियार कबीले का जो मतलब ईगल से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उसके लीडर का जो बेटा है वो मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान है, वो मतलब बहुत ही बुरा इंसान है। वो मतलब जो हमारी लेडीज लोग की जो कम्युनिटी है वहाँ पर जाता है, वहाँ से मतलब एक लड़की को उठाता है, उसके साथ शादी करता है, क्या करता है आई डोंट नो। लेकिन ये सब चीजें जब हो रही होती है तो हमारा प्रभास का जो कैरेक्टर है वो मतलब ये सब सहन नहीं कर पाता, देख नहीं पाता, इसलिए वो मतलब जो सीज वायर है उसको मतलब उसका नियम तोड़ते हुए वो मतलब सबको सब वहाँ पर खत्म कर देता है। एंड जो ईगल जो कम्युनिटी की जो ईगल जो कबीला है उसका जो लीडर का जो बेटा है उसको मतलब वहाँ पर मार देता है एंड उसकी बलि चढ़ा देता है काली माता को। एंड वहाँ पर भाई हमको भाई बहुत ज्यादा वॉयलेंस वाले सीन दिखाए जाते हैं जो कि भाई बहुत ज्यादा खतरनाक थे। अब भाई यहाँ पर मतलब हमारे देवा ने सीज फायर का मतलब जो उल्लंघन किया है तो उसको मतलब जेल में डाल देते हैं। उसके जो प्रवर्ता है उसके दोस्त के साथ में उसकी जो सारे लोग हैं उनको भी जेल में डाल देते हैं। अब उसको कोर्ट में ले जाया जाता है। कोर्ट के अंदर जो मतलब जो हमारे ईगल कबीले का जो लीडर है उसको ऐसा लगता है कि मतलब जो हमारा वर्दा है उसकी वजह से उसके बेटे की जान गई, इसलिए वो मतलब वर्दा को मारने के लिए जाता है। एंड हमारा यहाँ पर भाई जो देवा है मतलब जो प्रभास का कैरेक्टर वो बोलता है कि भाई उसको हाथ मत लगाना, उसको हाथ मत लगाना, आप मेरे को चाहे कुछ भी कर लो, मैंने आपके बेटे को मारा, कुछ भी कर लो। लेकिन जब वो लीडर उसको मतलब हाथ लगाने की कोशिश करता है तब हमारा जो मतलब प्रभास का जो कैरेक्टर है वो उसका भी गला काट देता है। अब इसके बाद भाई उनको फिर से जेल में डाल दिया जाता है कि भाई उसने मतलब सीज फायर मतलब तोड़ दिया 2 बार। अब हमारे वोटिंग का दिन भी आ जाता है, मतलब सीज फायर हटेगा या फिर लगा रहेगा उसका दिन आ जाता है। तब एंड उस दिन हमारे मतलब कॉपर सरदार करता है, वो सब लोग वोट देते हैं एंड उनकी वोटिंग हो जाती है एकदम बराबर इक्वल। अब लास्ट वोट है वो बचा रहता है हमारे वर्दा का। एंड वर्दा मतलब जो हमारा कैरेक्टर है वो मतलब सीज फायर के अगेंस्ट मतलब वोट देता है और मतलब वो जाता है कि सीज फायर हट जाए, मतलब कि उसके वोट से डिसाइड हो गया कि मतलब सीज फायर हट जाएगा एंड गद्दी के लिए लड़ाई शुरू हो जाएगी। और फिर उसके बाद में क्या भाई गद्दी के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है, सभी लोग अपनी अपनी आर्मी के साथ एकदम रेडी हो जाते हैं। लेकिन उसके बीच के अंदर जो मतलब हमारा मेन कैरेक्टर मतलब देवा एंड जो मतलब पृथ्वीराज के कैरेक्टर वर्दा है वो दोनों मिलकर भाई बहुत ही आसानी से मतलब उनको जो मारने की कोशिश करते हैं, उनको मतलब हरा देते हैं। एंड यहाँ पर भाई एंडिंग के अंदर भाई बहुत ज्यादा हमको बहुत बढ़िया वाला एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन तभी हमारे जो मतलब खानसार के जो मतलब करता है मतलब राजा मन्ना वो ये रिवील करते हैं कि वो खानसार से बाहर इसलिए गए थे कि भाई खानसार के अंदर एक बहुत ही बड़ी वेपन्स की डील हुई है जिसके बारे में उनको पता चला था, इसलिए वो मतलब पता लगाने के लिए गए थे कि भाई किसने डील की है, क्यों की है। तो वो उनको भाई पता चल गया कि भाई किसने की है। वो रिवील करते हैं कि उनकी बेटी का जो दामाद है वो मतलब मन्नार नहीं है, वो सोरेंगा कबीले का है, जिसको भाई उन्होंने भाई बहुत सालों पहले मतलब खत्म कर दिया था। लेकिन भाई किसी तरीके से मतलब सोरेंगा कबीले के जो बच्चे हैं वो लोग बच गए थे। अब उनको कैसे बचे थे वो तो भाई मूवी के अंदर आप देखो कि पता चल जाएगा। एंड उसी ने भाई इन सबको मतलब आग लगाई है, गद्दी के लिए भड़काया है, मतलब शकुनी मामाना वाला उन्होंने काम किया है। एंड वो अब मतलब एकदम तैयार है, उनके पास बहुत ही सारे वेपन्स है, उनकी आर्मी एकदम खड़ी हो चुकी है एंड वो मतलब गद्दी के लिए लड़ेंगे। और उनका मेन मकसद है वो मन्नार को मतलब जो मन्नार कबीला है उसको पूरा खत्म करना है। लेकिन यहाँ पे पर एक और बहुत बड़ा वाला ट्विस्ट मारा जाता है। तब हमारा जो मतलब जो हमारा सोरेंगा कबीला है उसके मतलब एक आदमी को पकड़ के लाते हैं एंड वो बताता है कि जो मतलब जो हमारा देवा का कैरेक्टर है वो भी मतलब जो हमारे सोरेंगा कबीले का जो लीडर है उसका बेटा है। एंड उसको ये नहीं पता है कि वो सोरेंगा कबीले का है एंड उसके बाप को मतलब जो मन्नार कबीला मतलब जो हमारा वर्दा है उसके बाप ने मारा था धोखे से। बस यहीं पे भाई मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन भाई ये जो मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई ना वो पूरी कहानी मतलब सेकंड हाफ की है। फर्स्ट हाफ के अंदर ये होता है कि मतलब 2010 से मतलब 7-8 साल बाद के मतलब 2017 के अंदर हमको दिखाया जाता है कि जो मतलब हमारे जो मतलब देवा का कैरेक्टर है एंड जो वर्दा का कैरेक्टर है उन दोनों के बीच में लड़ाई हो चुकी है। सभी लोग मतलब जो हमारे देवा का कैरेक्टर है उसको ढूंढने के अंदर लगे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जो मतलब हमारे जो राजा मन्ना था उसका जो मतलब एकदम मैनेजर वगैरह कुछ था उसको भी मतलब ढूंढने में लगे जो कि भाई इंडिया से बाहर जा चुका है एंड उसकी बेटी मतलब इंडिया के अंदर आती है। सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं कि भाई उसको किसी तरह से मतलब हमको लेना है। लेकिन जो उसका बाप है वो उसको बचाने के लिए मतलब उसको मतलब जो हमारे देवा का कैरेक्टर है उसके पास भेज देता है, क्योंकि भाई उसको पता होता है कि भाई अगर खानसार से मतलब मेरी बेटी को बचाना है तो भाई वो एक ही बंदा कर सकता है, वो है हमारा मतलब देवा जो कि भाई सालार है। वो उसके पास भेज देता है तो वहाँ पर मतलब सभी लोग उसको पकड़ जाता है, भाई उन सभी गुंडों को मारता है उसको बचा लेता है। एंड उसके बाद वो मतलब सालार का एक जो एक खास आदमी होता है वो उसको पूरी कहानी बताता है खानसार के बारे में। बस यही होता है फर्स्ट हाफ के अंदर एंड जिसको भाई बहुत ही ज्यादा खींच कर 1-1.5 घंटे के अंदर दिखाया गया हमको मूवी के अंदर। लेकिन फर्स्ट हाफ के शुरुआत के अंदर भी हमको एक थोड़ी बहुत स्टोरी बताई जाती है जिसके अंदर हमको भाई पहले समझ नहीं आता कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है। क्योंकि जब राजा मन्नार ने जो सोरेंगा कबीले को मतलब पूरा खत्म करने के लिए जो गुंडे भेजे थे तब हमारे जो मतलब जो सोरेंगा कबीले का जो लीडर था उसको तो वो मार देते हैं। तब जो हमारा मतलब जो देवा का कैरेक्टर है वो 2 दरवाजे पर कील से ठोक के उसको अपनी माँ को बचा रहा होता है। तब वो मतलब गुंडे वो सब लोग आते हैं उसको मारने की कोशिश करते हैं। तब हमारा बीच के अंदर वर्दा आ जाता है एंड वर्दा बोलता है कि भाई मेरे दोस्त को और उसकी माँ को छोड़ दो, लेकिन वो बोलता है कि नहीं ये कानून है, कानून के हिसाब से मैं इन सबको मार रहा हूँ। तब हमारा जो वर्दा का कैरेक्टर है वो अपना मतलब जो कड़ा है अपने जो सरदार की पोजीशन है वो उस गुंडे को दे देता है कि भाई तू ले, ये मेरी जो पोजीशन है वो ले लेकिन इन दोनों को छोड़ दे। तब हमारा जो देवा का कैरेक्टर है वो बोलता है कि भाई आज तूने मेरी जान बचाई है, तेरे को भाई मतलब जिंदगी में कभी भी मेरे से मतलब काम पड़े तो मेरे को बुला लेना, मैं तेरे लिए हाजिर हो जाऊंगा और तेरे लिए मैं पूरी दुनिया जला
दूंगा। लेकिन वर्दा तब बोलता है कि भाई अभी तो मेरे को कोई जरूरत नहीं है और तो खानसार के अंदर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए तो खानसार छोड़ के मतलब यहाँ से मतलब बहुत दूर चला जा, मतलब छिप जा जाकर, नहीं तो ये मतलब ये तुल को ढूंढ के मार देंगे। तो ये थी हमारे सालार मूवी की कहानी, जो कि भाई इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि भाई मैं क्या ही बताऊं, समझने में भाई बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा। मैंने आपको भाई बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से स्टोरी को बताया एंड ये इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि भाई मेरे को पता है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगी, थोड़ा बहुत तो आपके ऊपर से गया भी होगा। लेकिन सच बताऊं तो ये इस मूवी का मतलब मेरे को लगता है कि सबसे मतलब नेगेटिव रीजन होगा कि भाई मूवी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड हार्ड है, इसको समझने के लिए भाई 1-2 बार देखना पड़ेगा। एंड जो नॉर्मल ऑडियंस है वो मतलब घंटा देखेगी, 1-2 बार क्यों देखेगी भाई, 1-2 बार आपको मूवी की स्टोरी को मतलब थोड़ा बहुत आसान बनाना चाहिए था एंड यही मेरे को लगता है इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अब बात करें भाई मूवी के एक्शन कैसा था, तो भाई मूवी की जो एक्शन है मतलब बहुत ज्यादा चोपी है। मतलब केजीएफ का आपने एक्शन देखा होगा, बहुत ज्यादा कट सीन्स थे उसके अंदर। इसके अंदर तो भाई और भी बहुत सारे कट सीन है, भाई समझ में नहीं आता कि भाई क्या हो रहा है, कौन किसको मारा, कैसे मारा है, बहुत ज्यादा कट सीन है। और साथ साथ कुछ तो मतलब बहुत ही अंधेरे के अंदर सीन है, तो भाई उनके अंदर भी समझ में नहीं आता है। एंड केजीएफ के अंदर आपने मतलब वो सीन देखा होगा जब वो बीमार रोकी भाई कार लेकर जाते हैं, वो एकदम ब्लैक हो जाती है स्क्रीन पे, एकदम स्क्रीन वैसे वापस ऑन होती है। वो सीन मतलब वो ब्लैक वाला जुब वाला सीन भाई इन्होंने मतलब एक्शन के अंदर डाल दिया। मतलब एक्शन चल रहा है उसके बीच में भाई मतलब स्क्रीन ब्लैक हो जा रही है, भाई बहुत ज्यादा मतलब बोरिंग लग रहा था वो चीज, मेरे को मतलब बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। साथ ही साथ भाई जो रवि बसरूर है उनका मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक उन्होंने भाई अच्छा देते हैं, लेकिन भाई कहीं कहीं भाई उनका बैकग्राउंड म्यूजिक भी काम नहीं करता है, जैसे कि भाई कब्जा मूवी के अंदर भी नहीं किया था। और इसके अंदर भी उनका बैकग्राउंड म्यूजिक इतना ज्यादा लाउड है कि भाई क्या ही बताऊं, भाई कान के पर्दे ही फट जाते मेरे एक बार, तो मतलब बहुत ज्यादा लाउड था उनका भाई म्यूजिक। उसको आप जो है यूट्यूब पर जाकर सुनोगे भाई बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन भाई मूवी के अंदर बहुत ज्यादा लाउड था वो। उसके बाद में भाई मूवी के अंदर भाई गाने भी भाई बहुत कम है, लेकिन वो तो ठीक ठाक गाने तो भाई चल जाते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। अब बात को मैं परफॉर्मेंस के भाई मूवी के अंदर किसने कैसा काम किया, तो भाई मैं बोलूंगा भाई सब ने अच्छा ही काम किया, ठीक ठाक काम किया है, कोई ज्यादा मतलब इतना नहीं बोलूंगा कि भाई बहुत इसने भाई क्या कर दिया। जहाँ पर भाई प्रभास ने तो भाई मूवी के अंदर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दिए, उन्होंने भाई एक ही एक्सप्रेशन के पूरी मूवी निकाल दी। सच बता रहा हूँ भाई ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट भी की थी भाई, क्या ही चल रहा है यार यहाँ पर। और मेन चीज भाई उनके पास इतने कम डायलॉग है कि भाई क्या ही बात करूँ, बंदा पूरी मूवी के अंदर लगभग साइलेंट ही रहता है यार। कोई चीज मेरे को ऐसे अच्छी लगी तो मेरे को लगता है उसके अंदर वॉयलेंस वगैरह वो सब कुछ ठीक ठाक लगा, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी। मतलब वीपीएक्स भी थोड़ा बहुत अच्छा ही था। साथ ही इसकी जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो मतलब मेरे को पसंद आई, उसकी जो पॉलिटिक्स वो चलती है उसको मतलब और अच्छी तरीके से वो दिखाते हैं, भाई मजा आ जाता। वर्ल्ड बिल्डिंग के मैं पूरे नंबर आपको दे सकता हूँ भाई, आपने दुनिया बहुत ही अच्छी बनाई है, मजा ही आ गया देखकर। लेकिन भाई सब बाकी सारी चीजें मेरे को थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि ये ऊपर नीचे हो गया यहाँ पर मामला। प्रशांत नील ने ये सब कुछ मतलब अच्छी तरीके से नहीं किया। लेकिन मेन शौक तो मेरे को तब लगा जब मेरे को ये जानने को मिला कि ये मूवी उग्रम मूवी का मतलब एक अपडेटेड वर्जन ही है, जो कि भाई 2014 में आई थी और प्रशांत नील की मतलब पहली मूवी थी शायद से। एंड उसकी स्टोरी को अगर आप देखोगे वो मूवी यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी फ्री के अंदर, जाकर देख लो हिंदी जब के अंदर। उसकी स्टोरी एंड जो हमारे जो सालार की स्टोरी काफी हद तक सेम टू सेम है, बस उसको थोड़ा बहुत अपडेट करके सालार के अंदर दिखा दिया गया है। मतलब ये एक तरीके से रीमेक ही हो गया ना यार, यानी कि मतलब केजीएफ एंड जो उग्रम है उन दोनों को मिला देंगे तो भाई सालार मूवी बन जाएगी। एंड उसके अंदर भाई इतने सारे बिल्डअप सीन डाल दिए, हाइप वाले सीन डाल दिए कि भाई मूवी का पूरा मजा ही खराब हो गया। एक्शन कोरियोग्राफी भाई एकदम बेकार थी, तो मैं उसके बारे में क्या ही बताऊं। मेरे पापा मेरे साथ चले थे मूवी देखने के लिए एंड उन्होंने कहा कि भाई मेरे को तो मूवी कुछ समझ में नहीं आई, मूवी के अंदर वो क्या रहा है, फालतू की मारदार चल रही है बस और कुछ भी नहीं हो रहा है। लिटरली उन्होंने ये कहा कि मेरे जो पैसे टिकट के पैसे वो मतलब वेस्ट हो गए, खराब हो गए। अब मेरे को थोड़ा बहुत एक्शन में वॉयलेंस थोड़ा बहुत पसंद है, इसलिए मेरे को मूवी थोड़ी बहुत अच्छी लगी एंड वर्ल्ड बिल्डिंग पसंद आ गई, तो मेरे को इतनी मूवी बुरी नहीं लगी। तो भाई मैं तो ओवरऑल ये बोलूंगा कि मैं मूवी वन टाइम वॉच तो है, मतलब आप अगर आपको भाई प्रभास के फैन हो तो भाई एक्शन वॉयलेंस वाली मूवी पसंद है आप जाकर देख सकते हो, मैं बोलूंगा नहीं। बाकी मैं तो इस मूवी को मतलब सेकंड टाइम देखने बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। बाकी इसकी जो वर्ल्ड बिल्डिंग उसको समझने के लिए मैं इसको सेकंड टाइम देख सकता हूँ, लेकिन उससे अच्छा मैं बोलूंगा भाई केजीएफ 2 में वापस से देख लूँ एक बार। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि भाई वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बन गया होगा, लेकिन देखते हैं कि भाई इसको मैं कितना कट कर पाता हूँ। बाकी अगर आपने सालार मूवी देख ली, आपको क्या लगता है इस मूवी के बारे में मेरे को कमेंट जो बताना। अगर और उसके अलावा अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल अपने और ऐसे वीडियो देखना आपको पसंद है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।